हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुदलोर एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो देखा है। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों, केमिकल इक्वेशन इज सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी जब कभी आप कोई केमिकल रिएक्शन होते हुए देखोगे तब आप उसे कैसे लिखोगे, वो होती है केमिकल इक्वेशन, यानी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। कार्बन, when carbon reacts with oxygen, it gives us carbon dioxide. ओके, तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या हो रही है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम इन दोनों को कहेंगे रिएक्टेंट। और हमें इन दोनों के रिएक्ट होने से क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए हम इसे कहेंगे प्रोडक्ट, यानी नई चीज फॉर्म हो रही है। Reactant yani who take part in the chemical reaction, and the product is the substance which are formed in a chemical reaction. Okay, तो हम reactant लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और प्रोडक्ट लिखते हैं राइट हैंड साइड पर। बच्चों ये आपको पता ही होगा, लेकिन बच्चों इस रिएक्शन से हमें कोई और इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या? जैसे कि ये कार्बन कौन से फॉर्म में है, कौन से स्टेट में है, ऑक्सीजन कौन से स्टेट में है, और ये दोनों रिएक्ट होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन से स्टेट में है, यानी ये सॉलिड स्टेट में है क्या, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है और एक्वियस स्टेट में है, ये हमें इस रिएक्शन से पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को इस तरह के लिखा जाता है। कार्बन को हम लिख सकते हैं कार्बन, जो कि होता है सॉलिड फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन, डायटोमिक ऑक्सीजन विच इज इन द गैसियस स्टेट, एंड आफ्टर द रिएक्शन हमें मिलता है CO2, जो होता है गैसियस फॉर्म में। So this is the correct way to write down the chemical equation. अब हम देखेंगे एक्टिविटी 1.1 जो आपकी किताब में दी गई है। When magnesium ribbon burned in air gives us magnesium oxide. जब मैग्नीशियम रिबन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया जाता है तब हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन से है, मैग्नीशियम and oxygen, these are the two reactant. So magnesium which is in the solid state, magnesium in the presence of oxygen which is in the gaseous state gives us magnesium oxide, जिसे हम लिख सकते हैं MgO। तो बच्चों दिस इज द सिंपल वे। केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत इजी होता है बच्चों। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन का सब टॉपिक, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसके लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता होना जरूरी है बच्चों। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। मास को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते। उसी तरह से एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड। ये बच्चों याद कर लो। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। When H2 reacts with O2, it gives H2O. तो बच्चों इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए। इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, और इन दोनों के रिएक्शन के बाद हमें H2O मिलता है। तब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है बट ऑक्सीजन का एक ही एटम है। एक एटम कहाँ गया? यहाँ पे हम एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो बच्चों रिएक्शन होने से पहले हाइड्रोजन के कितने एटम्स थे? 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स थे? 2। बट रिएक्शन होने के बाद हमें जो H2O मिला उसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2, जो कि सेम है, बट ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही है। तो यहाँ पे इक्वेशन अनबैलेंस हुई। तो इसीलिए इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के रेशियो को कुछ इस तरह से सेट करना पड़ेगा जिससे हर एक एलिमेंट के हर एक एटम दोनों तरफ सेम होंगे। तो यहाँ पे हम सेपरेटली एक और बार इसको लिख लेते हैं। O2 gives H2O.
तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही होने के कारण हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 2 लिखने के कारण ऑक्सीजन कितने हुए? यहाँ पे ऑक्सीजन हुए 2, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 + 2 4। तो ये अगेन अनबैलेंस हो गया। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 + 2 यानी 4। तो बच्चों ये दोनों तरफ इन दोनों एलिमेंट के दोनों एटम्स कितने हैं? बराबर है। तो इसे हम कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे बच्चों। यहाँ पे CO + H2 gives us CH3OH। तो फटाफट इस तरह से एक बॉक्स आप पेंसिल्स की मदद से कर लो बच्चों। तो अब हम देखेंगे इनके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो इनिशियली कार्बन कितने हैं? 1। तो अब हम इनिशियल में लिख देंगे। देन ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं इनिशियली? 1 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 2। ओके, फाइनल में कार्बन कितने हैं? 1, ऑक्सीजन also 1, बट हाइड्रोजन है 4, 3 + 1 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन इनिशियली फाइनली सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, बट नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है। पहले 2 थे, फिर 4 हो गए। तो अब हम करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस। तो अगर आप यहाँ पे 2 सेटल कर दोगे तो अभी यहाँ पे कितने हुए? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4 हो गए। कितने हो गए? 4। और फाइनल में कितने? 4। तो हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। तो बच्चों देखा ना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज वेरी इजी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो इजीली आ जाएगा। बच्चों अब तक हमने दोनों भी इजी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। अब हम थोड़ा सा हार्ड वाला एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इस तरह से टेबल बना लीजिए और मेरे साथ ही प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन शुरू में कितने थे? 1 और यहाँ पे 2 यानी 3। और बाद में कितने हुए? 2। नाइट्रोजन पहले कितने थे? सिर्फ 1 और बाद में कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन पहले कितने थे? 3 प्लस और यहाँ पे कितने हैं? 2। 3 + 2 5 और फाइनल कितने हो गए? 3 × 2 2 6 और यहाँ पे एक 7। कैल्शियम पहले कितने था? 1 ही था और फाइनली कितने हैं? 1 ही। तो बच्चों पूरे टेबल को ऑब्जर्व करो, सिर्फ यहाँ पे नजर आएगा कि कैल्शियम ही बैलेंस है, बाकी सारे अनबैलेंस है। तो इसीलिए अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो टेबल को देखते हुए हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को बैलेंस करना इजी होगा क्योंकि पहले 1 था, बाद में 2 हो गए। तो अब हम इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। HNO3 + Ca H twice gives +H2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लेकर देखते हैं। यहाँ पर 2HNO3 करने के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 + 2 यानी 4। नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 और ऑक्सीजन 3 × 2 6 + 2 यानी 8। ओके, अभी आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन यहाँ पे स्टेबल हो गया यानी बैलेंस हो गया। अब हम यहाँ पे 2 लेकर देखते हैं। ओके, तो क्या होगा? हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 और ऑक्सीजन भी 1 से बढ़ गया तो यहाँ पे 8। तो आप देख सकते हो कि पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं तो दिस इज द फाइनल बैलेंस इक्वेशन। तो बच्चों है ना इजी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे और इसके ऊपर एग्जाम में एक तो भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो then please subscribe it.